नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मेष लग्न और राशि के लिए अगस्त महीना कैसा रहेगा। अगस्त 2026 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही है और आपके लिए ये कॉम्बिनेशंस जो बन रहे हैं वो आपको क्या इफेक्ट देंगे। अगर आपके लिए एक तरफ से कहें तो अच्छी चीज़ ये है कि आपका लग्न भाव जो है, मैंने पहले एक वीडियो दिया था, शॉर्ट में दिया था, और उसका जो पापकर्तृ योग है उसके बारे में डिटेलिंग भी किया था, उस पर बात भी करते जा रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो देखिएगा। आपका जो फर्स्ट हाउस है उसमें क्या हो रहा है कि मंगल और शनि के बीच में आपका पहला भाव आया हुआ है। एक तरफ मंगल है, एक तरफ शनि है, और आपका फर्स्ट हाउस जो है वो पापकर्तृ योग में है। तो इस वजह से आपके स्ट्रेस बढ़े हुए हैं। 2 अगस्त को जैसे ही मंगल ट्रांजिट कर जाएंगे, 2 नंबर का स्थान जहां आपकी कुंडली में है वहां से मिथुन में चले जाएंगे 2 अगस्त को। तो 2 अगस्त के बाद से थ्रू आउट मंगल वहाँ मिथुन में रहेंगे, तो आपका ये जो भाव है वो स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, आपको थोड़ा सही दिशा दिखने लगेगी। तो अगस्त महीना उस हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगस्त में आपके विचारों में बदलाव आएगा। आप काफ़ी समय से एक बंधन में थे, मेंटली आप एक स्ट्रेस में थे, वो खुल जाएगा। आप जो निर्णय लेना चाहते थे, नहीं ले पा रहे थे, वो सारी चीज़ें खुलेंगी। और दूसरी चीज़ क्या है, उस वजह से सारा आपका जो निर्णय, देखिए हम निर्णय जो लेते हैं उसकी वजह से सारी चीज़ें होती है। हम जो सोचते हैं तो सोच आपकी बदलेगी, उसमें प्रभाव आएगा सही दिशा का और सही समय का, तो वो आपको बहुत लाभ होगा। आपके परिवार से जो आपके अनबन चल रहे हैं या टेंशन या स्ट्रेस चल रहा है उसमें भी काफ़ी कमी आएगी। आपके धन संचय जो है वो खर्च हो रहे हैं। वीनस का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है शुक्र का, तो वो इसलिए क्योंकि 1 अगस्त को ही वीनस जो है, शुक्र जो है वो ट्रांजिट कर जाएंगे और वो कन्या में चले जाएंगे। तो आपके जो केतु और राहु के साथ वीनस के कॉम्बिनेशन थे वो बदल जाएंगे, और वो कॉम्बिनेशन आपको डाइवर्ट करके कहीं और ले जा रहे थे, उस वजह से स्ट्रेस हो रहा था, तो वो कम हो जाएगा। लेकिन वीनस क्योंकि कन्या में चले जाएंगे, शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में, तो वो पूरा महीना यहाँ पर रहने वाला है कन्या में ही, अगस्त में। तो देखिए आपके लिए क्या हुआ, पहला स्थान अच्छा हो गया, लेकिन यहाँ वीनस 2 सेकेंड हाउस का मालिक है और वो वहाँ पर है वीनस कन्या में। तो कन्या जो है वो छठा भाव है, और वहाँ पर आपका शुक्र जाना आपको वर्क प्लेस पे थोड़ी बेचैनी करवाएगा। थोड़ा उसमें आपको लगेगा कि अरे मैं, तो एक तरफ आपके सेविंग्स बच रहे हैं मंगल और शनि की पापकर्तरी की वजह से, तो दूसरी तरफ उसी स्थान का मालिक नीच राशि में 6th हाउस में जा रहा है, जो लोन का है, जो कर्ज का है। आप कर्ज लेके कुछ करने की कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे कि अरे मुझे यहाँ से इतना पैसा मैं लेके यहाँ इन्वेस्ट कर दूँ, ये कर्ज बढ़ा के फिर वहाँ कमा लूँ, तो वो चीज़ें मत कीजिएगा, वरना आप लॉस करेंगे। और आपका जो जॉब का, वर्क प्लेस का स्थान है, वहाँ आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा। वीनस चाहेगा कि अरे ये जगह मेरी नहीं है, मुझे तो बहुत कुछ सोच, तो वो सोच बदल दीजिएगा। ये 1 महीने के लिए वीनस आपको परेशान करके जाएगा, दिमागी तौर पे विचारों में फितूर आ जाएगा, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका जो कार्यक्षेत्र है वहाँ पर गुरु की नीच दृष्टि भी है, तो इसलिए भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर गुरु आपका सुख भाव में, आपको देखिए गुरु उच्च स्थिति में सुख भाव में है, उसके साथ बुध भी जुड़ने वाला है, और आपका सूर्य जो है वो ऑलरेडी आधा महीना गुरु के साथ रहेगा। फिर मिड ऑफ मंथ में 17 तारीख को, 17 अगस्त को सूर्य चले जाएगा आगे। तो सुख भाव जो है ना, उसमें आपके लिए समझ ये नहीं आएगा कि सुख कहाँ है, आप परेशान रहेंगे। तो आपको मैं अगर रेमेडी कहूँ या राय कहूँ तो वो ये रहेगी कि जो आपके लिए सुख है, वो आपके पास जो चीज़ें हैं, जो अवेलेबिलिटी है, जिन जिन चीज़ों की, जिन जिन वस्तुओं की, जिन जिन व्यक्तियों की, वो आपके लिए सुख है, उसको आप सुख मान के चलिए, आपको लाभ होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि संतानों के लिए आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा होगा, तो उसमें रास्ते थोड़े और कंफ्यूज करने वाले होंगे, बिकॉज वहाँ पर एक तो केतु बैठा है, शुक्र वहाँ है पंचम भाव में, और सूर्य भी मिड ऑफ मंथ में आएगा। शुक्र चला जाएगा, सूर्य आएगा, फिर लास्ट में 22 तारीख को बुध भी आ रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन आपके इस भाव को थोड़ा परेशान कर देंगे। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि भाई मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे मेरे संतानों के लिए प्रॉब्लम हो, या फिर उनका कोई ऐसा निर्णय हो जिसमें आप कहें कि नहीं मैं जो कहूँ वही करना है, तो उनके लिए नेगेटिव हो जाए, मतलब कारण आप नहीं बनने चाहिए। तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। इवन आप संतानों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये मंथ में थोड़ा कैलकुलेटिव मूव कीजिएगा, और संतानों को भी कहिएगा कि भाई ऐसा समय चल रहा है तो थोड़ा ध्यान रखें। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो फिर आपको बड़ा ध्यान रखना है भाई कि एक तो केतु शुक्र कॉम्बिनेशन डाइवर्जन दे रहा है, मैंने आपको जुलाई में भी बोला था, और यहाँ फिर
सूर्य आएगा केतु के साथ, राहु के सामने ग्रहण योग कर रहा है, तो थोड़ा आपकी पढ़ाई में ग्रहण ना लग जाए। बिकॉज ऑफ शुक्र आप किसी से कनेक्ट हुए और बिकॉज ऑफ सूर्य राहु कॉम्बिनेशन उसमें ग्रहण लगा, आपकी पढ़ाई खत्म, तो वो चीज़ ना हो, ज़रा ध्यान रखिएगा। अच्छे मौके आपके चले जाएंगे और जीवन का ये बहुत अच्छा समय है, 1-2 महीने संभालना है, तो वो ज़रा आपको करना चाहिए। आपका स्वास्थ्य जो है वो हेल्थ जो है उसको लेके थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको पुरानी कोई बीमारी है तो उसमें, या फिर आपको खाने पीने में अननेसेसरी चीज़ें, मतलब फूड ही बहुत ज़्यादा है, मतलब खाते रहना बस विदाउट रीज़न, आपको भूख है या नहीं है, ज़रूरत है या नहीं है, तो टेस्ट के लिए खाना, या फिर आपको स्वीट बहुत अच्छा लगता है तो ज़्यादा ध्यान रखिएगा। आपको ओवर ईटिंग की वजह से, स्वीट की वजह से आपके स्टमक में, या फिर आपको कोई डायबिटीज़ वगैरह नहीं है तो वो बढ़ सकता है, या हो तो और ज़्यादा हो सकता है, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। और आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि जिनका जैसे ब्रेन से रिलेटेड कोई बीमारी है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या फिर स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रहे हैं हेल्थ में, तो वो ज़रा ये समय में ध्यान देना चाहिए, वो बढ़ सकता है। तो आपका जो भी चल रहा है क्योर उसके लिए, तो उसको मेंटेन रखिएगा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि शादी के मामले में भी थोड़ा आपको, क्योंकि शुक्र उस स्थान का मालिक है और वो नीच राशि में थ्रू आउट द मंथ रहेगा, तो और वो भी छठे भाव में, शत्रु भाव में, तो दिस इज़ नॉट गुड। तो जो उनके लिए रिश्ते की बात चल रही है, उनको ये मंथ में उस रिश्ते का, अगर जैसे आपका एंगेजमेंट हो गया है तो उसमें फिर ये मंथ में ज़्यादा उसमें कोई निर्णय नहीं लेने चाहिए। 2 सितंबर को शुक्र चले जाएंगे उसी तुला में, उसकी आपके सप्तम भाव में, तो वो अच्छा हो जाएगा। तो ये समय में कोई ऐसा निर्णय हो कि अरे तू मैं हो जाए, वैसा नहीं करना है। और इवन जिनकी शादी हो गई है उनको ज़्यादा ध्यान रखना है। डिवोर्स के योग बहुत स्ट्रांग है जिनकी कुंडली में, उन्होंने फाइल किया हुआ है केस एक दूसरे के सामने डिवोर्स के लिए, तो ये समय है, हो सकता है कि डिवोर्स हो जाए। लेकिन शुक्र का ट्रांजिट 2 सितंबर को होगा तो वो अच्छा भी है। तो ये समय में बहुत सारी चीज़ें, इवन बिजनेस में पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है, नई पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन के इफ़ेक्ट्स होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका भाग्य जो है ना वो बड़ा अच्छा है, तो आपको रास्ते मिलते जाएंगे। आपको लगेगा अरे इसमें मैं क्या करूं, ये तो नेगेटिव सब हो रहा है, लेकिन भाग्य कहेगा अरे रुक जा, मैं हूं, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको लाइफ में बहुत अच्छी एक कोई स्थिति प्राप्त होगी जहां कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई चीज़ की वजह से आपको सहारा मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे और उसमें सफलता मिल जाएगी। तो भाग्य आपका साथ दे रहा है तो उसको ज़रा अवॉइड मत कीजिएगा। धर्म से जुड़े रहिएगा, स्पिरिचुअलिटी से आपको लाभ होगा, आपके इंट्यूशंस बहुत आपको लाभ करेंगे। तो अगस्त महीना जो है ना वो बढ़िया है, उसमें भी आपका ये जो राहु है ना वो मिड ऑफ मंथ तक अच्छा है, लेकिन फिर वो सूर्य के सामने, मतलब सूर्य 17 तारीख को राहु के सामने आएंगे, ग्रहण योग का योग करें। अब इसमें क्या होगा कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है ना उस पर थोड़ा आपको, आपकी सोच बदलेगी, आपको लगेगा कि भाई मुझे अब बड़ा कुछ करना है, बड़ा कमाना है, तो वो क्या कर रहा है, उस उधर से पैसा कैसे आ सकता है, तो उसमें मत उलझिएगा। वरना आपके लिए ये समय उस मामले में, पैसे कमाने के मामले में, सोर्स ऑफ इनकम के मामले में थोड़ा ठीक नहीं होगा मिड ऑफ मंथ के बाद, खासकर 17 तारीख के बाद। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका विदेश का स्थान अच्छा है, उसमें शनि महाराज बैठे हैं, उस स्थान के मालिक आपके गुरु महाराज उच्च स्थिति में है, तो विदेश का मामला आपका परफेक्ट है, फिट है, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। उसमें सारी चीज़ें, आप जाना चाहते हैं विदेश अच्छा है, आप वहाँ रुकना चाहते हैं, वहाँ जो भी आपके प्रॉब्लम्स, देखिए वीज़ा, ग्रीन कार्ड, वो सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होने वाले हैं। जुलाई में और ज़्यादा अच्छा होगा, अगस्त में उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। सो डोंट वरी। आप कोई जैसे अभी रूल्स चल रहे हैं, जैसे ये ट्रंप की वजह से यूएसए में जो लोग हैं उनके लिए, ऑस्ट्रेलिया में जो लोग हैं उनके लिए, न्यूजीलैंड में जो लोग हैं, मतलब अदर कंट्रीज़ में जैसे कतर या दुबई में, तो वो सारी चीज़ें शॉर्ट आउट होगी। आपको क्लैरिटी आएगी कि भाई मुझे यहाँ रहना है या किसी और कंट्री में, लेकिन विदेश में आपको लाभ होगा, कुछ ना कुछ सेटलमेंट अच्छा होगा। सो डोंट वरी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपका कार्यक्षेत्र जो है उसमें मैंने जो कहा वो ध्यान रखना है। अगर आप बिज़नेस में नया कुछ करना चाहते हो तो रुक जाइएगा। ये गुरु की दृष्टि अच्छी नहीं है आपके लिए, और उस स्थान का मालिक शनि है वो अच्छा है, लेकिन विदेश के मामले में अगर आप विदेश में किसी के साथ जुड़े हुए हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जॉब की वजह से, या विदेश की कंपनी आपके होम कंट्री में है, ऐसी चीज़ें हैं तो ठीक है। बट जहां आप अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं, आप अपने शुरू किए हुए चीज़ों में पार्टनरशिप करना चाहते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। तो थोड़ा ध्यान रख के चलेंगे तो बहुत अच्छा है। परिवार का थोड़ा अनबन होना पॉसिबल बनेगा। जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय। आप
आपकी पूजा और इंट्यूशन ये दोनों को फॉलो कीजिए, यानी कि जो पूजा पाठ करे वो बढ़ाइए और जो इंट्यूशन से उसको फॉलो कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। आपके परिवार को आप कुछ सही दिशा मार्गदर्शन दे पाएंगी। यहाँ जिनके लाइफ पार्टनर का ये मेष लग्न या राशि है, उनको अपने लाइफ पार्टनर से, चाहे वो हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, उनकी राय लेनी चाहिए, ठीक है। तो वो बहुत उनको सफलता देगी, सपोर्ट करेगा। और बाकी सब चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। साहस में आपको बुध का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन बुध का ट्रांजिट जो है ना, बुध थोड़ा सूर्य के आसपास घूम रहा है तो वो अस्त हो रहा है बार बार, तो वो चीज़ आपको परेशान कर रही है। आपने सही सोचा, सही एक्शन हो रहा है, लेकिन बीच में अटकना, तो वो चीज़ें हो रही है। लेकिन अल्टीमेटली जैसे ही बुध राहु के सामने 22 तारीख अगस्त की आएगी, वहाँ से आपके लिए बुध का काम बहुत बढ़िया हो जाएगा, बुध आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। वो राहु के सामने, राहु के साथ केतु के साथ जो कॉम्बिनेशन बना रहा है ना, वो बढ़िया है, तो आपको लाभ मिलेगा। सो ये ओवरऑल आपके लिए है। और ये मेन पॉइंट से चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।